दोस्तों, एक खबर जो कई दिनों से सोशल मीडिया की सुर्खियों में है, वो खबर ये है कि पटना के प्रतीक शैल की पत्नी चांदनी चंद्रा की मृत्यु, और वो भी रहस्यमयी ढंग से उनकी मौत हो जाती है। और ये खबर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पटना के मजिस्ट्रेट प्रतीक शैल और चांदनी चंद्रा की शादी 1 साल पहले ही हुई थी, और इसी बीच चांदनी जब पिछले साल सावन में अपने घर आई थी, मायके आई थी, तो उसके ससुराल वालों ने 3 महीने के लिए उसे वहीं छोड़ दिया था। ना कोई खबर ली, ना कोई फ़ोन किया, और वो लोग घूमते फिरते रहे। लेकिन चांदनी के लिए एक बार भी कोई फ़ोन से भी नहीं पूछने वाला था कि वो अपने मायके में कैसे रह रही है। लगातार कई बार उसकी बहनों और फादर के द्वारा फ़ोन किए जाने पर उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि वो चांदनी को अब नहीं रखेंगे, जिस पर उनके पिता ने कारण जानना चाहा कि आखिर क्यों ऐसा है, जबकि इतनी ज़्यादा दहेज देकर शादी की गई थी। जो कुछ भी उन लोगों ने मांगा था वो सारा कुछ उन्होंने दिया था। उसके बाद भी उनकी बेटी को वो रखने को तैयार नहीं थे। लास्ट में उनके पिता ही अपनी बेटी को लेकर गए और ससुराल में उसको छोड़ कर आए। उसके बाद से चांदनी अंतिम समय तक मायके नहीं आई, उसे आने नहीं दिया गया, और बुरी तरह से उसे मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर उसे टॉर्चर किया जाता रहा। लेकिन वो बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके फ़ोन को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया था उसके पति प्रतीक शैल ने। कहीं भी वो जब कॉल करती तो सबसे पहला कॉल उसके हस्बैंड के पास जाता। उसके फ़ोन की पूरी तरह से उसके हस्बैंड के द्वारा निगरानी की जाती, वो कहाँ कॉल करती है, किससे बातें करती है, जबकि वो सिर्फ अपने मायके में ही बातें करती थी। और ऐसे में ही एक दिन जब चांदनी को टॉर्चर किया जा रहा था, वो चुपके से वीडियो बना रही थी। छिपा कर उसने मोबाइल रखा हुआ था ताकि कुछ रिकॉर्ड हो सके, लेकिन उसी वक्त उसके पति ने देख लिया और मोबाइल उससे छीन लिया। और उसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग थी जो कि एविडेंस के रूप में अभी काम आती, उन सबको उसने डिलीट कर दिया। इसके बाद चांदनी के साथ मारपीट भी की जाने लगी और उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। और जब वो विरोध करती तो हमेशा ही उसे यह कहकर चुप करा दिया जाता था कि उसके घर वालों को फंसा देंगे, क्योंकि हम तो बहुत रसूख वाले हैं। मतलब कहने का यह है कि पद और पैसे के नशे में वो प्रतीक शैल अंधा हो चुका था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एक मानसिक रोगी था जो बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था अपनी पत्नी चांदनी चंद्रा को। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई ऐसे सरकारी ऑफिसर हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं और उसका शिकार सबसे पहले अपनी पत्नी को ही बनाते हैं। ऐसे लोग दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में सबसे आगे रहते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जिसे इंग्लिश में सैडिस्ट भी कहते हैं। अब तक की जितनी भी बातें चांदनी की बहनों ने बताई है, उन सब से यही पता चल रहा है कि एक तो वो पैसों का लालची था, दहेज का लोभी था, और साथ में मानसिक रोगों से भी ग्रस्त था। क्योंकि कई बातें सामने आई है जिससे पता ये चल रहा है कि वो 100% मानसिक रोगी था। और ऐसे लोग सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, समाज के लिए भी और अपने उस डिपार्टमेंट के लिए भी नुकसान देने वाले हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते। चांदनी के अंतिम शब्द बताते हुए उनकी बहनें रो पड़ती हैं। जब चांदनी ने लास्ट में कहा था, मम्मी मुझे अच्छा खाना बना कर देना, मैं कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाई हूँ। चांदनी की बहनें यह कहते हुए रो पड़ती हैं। उनके आंसू नहीं रुक रहे। माँ की हालत ख़राब हो चुकी है। दोनों तरफ से एफआईआर भी हो गई है, लेकिन सबूत चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो पूरी होनी है। पता नहीं प्रतीक बच जाएगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे होगा। जो भी हो, अब मैं कुछ और बातें करना चाहती हूँ। कोई भी माँ बाप क्या अपनी बेटी की शादी इसीलिए करता है कि वो 1 साल के अंदर ही घुट घुट कर मर जाए? क्या वो इसीलिए इतने दहेज देता है? दहेज इसलिए देता है कि उसका दामाद खुश रहे और उसकी बेटी को भी खुश रखे। लेकिन ऐसे दहेज लोभी, देखिए ये शक्ल है, ये शराफत भरी शक्ल, और इतने ऊंचे पोस्ट, उतने ऊंचे ओहदे पर बैठ के ये क्षुद्रता की है इसने। शादी की एक एक रस्म में पैसे मांगने वाला ये भिखारी, मैं इसे भिखारी कहूँगी, जज नहीं कहूँगी, ये भिखारी ही है जो अपने ससुर से, अपने ससुराल वालों से एक एक रस्म की पैसे मांग रहा था। और इसने गाड़ी भी डिमांड की और वो गाड़ी भी दी गई। इसे 18 लाख की गाड़ी दी गई, 22 लाख कैश दिया गया, बहुत सारे और जेवर जेवरात बहुत कुछ दिया गया इसको। इसके बाद भी इस इंसान का पेट नहीं भरा कि उस लड़की को इतना टॉर्चर करने लगा, और वो भी इसलिए सिर्फ करने लगा कि इसे अब मर जाने देते हैं और दूसरी से शादी करते हैं, और उसके बाद जो दहेज आएगा उससे अपना घर भरेंगे। कुछ बातें और भी सामने आई है कि इस इंसान का रिश्ता किसी और लड़की से भी था।
जिसके कारण भी इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती थी। और उसके बदले में हमेशा ही चांदनी को शारीरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाता था और उसके घर वालों को फंसाने की बात हर बार की जाती थी, ताकि चांदनी आगे न बढ़ सके, आगे किसी को बता न सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, ससुराल ही हमारा अंतिम पड़ाव है। मतलब कहने का यह है कि जहाँ दुल्हन बनकर जाओ वहीं से अर्थी उठे। क्या आज के समय में इसकी कोई प्रासंगिकता रह गई है? क्या आज के समय में इन बातों का कोई मतलब रह गया है? क्यों हमारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में मर जाने के लिए? वो इंसान था या हैवान था जिसने इस फूल सी बच्ची पर इतने जुल्म ढाए? उसे खाना तक नहीं मिलता था। सोचो, वो लड़की 55 केजी की थी जब शादी हुई थी उसकी, और उसके बाद जब वो मरती है तो 25 केजी की रह जाती है। 1 साल के अंदर ही उसे इतना ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाता है कि उसकी ये हालत हो जाती है। एक वक्त था जब किसी बड़े आदमी की, बड़े अधिकारी की पत्नी बनना शान की बात होती थी, लेकिन आज वो तलवार की नोक के समान हो चुकी है। कब कोई आपको फंसा देगा आप सोच भी नहीं सकते, और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उसके पास पावर है और पैसा है। शायद चांदनी के पिता ने अगर उसकी शादी किसी सामान्य इंसान से की होती, सामान्य अधिकारी से की होती, तो शायद आज उनकी बेटी उनके पास होती। आज चांदनी का वो हाल नहीं होता। ये दहेज के लोभी और मानसिक रोगी न जाने किस रूप में आपको समाज में मिल जाए, कोई पता नहीं है। प्रतीक शैल को सारे नियम कानून पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसलिए उसने पहले से ही सारी चाल सोच कर रखी थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब देखना यह है कि कानून की नज़र से वो बच पाता है या नहीं, या अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। अब चांदनी के घर वाले उस कानून की ही आस पर बैठे हैं कि वो कानून क्या कहता है और क्या सज़ा प्रतीक को देता है। फिलहाल तो चांदनी की जान जा चुकी है और घर वालों का बुरा हाल है, और प्रतीक के जैसे और भी कई लोग जाने कितने ही तरह के क्राइम करके अपने ही घर वालों से सफ़ेद पोश भेड़िए की तरह घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। कानून को अपने जेब में बंद करके रखा है, जब मन किया अपने लिए निकाल लिया बाहर और दूसरों के लिए बंद कर दिया। अंत में मैं फिर से ना चाहते हुए भी यही कहूँगी कि बेटियों को पहले पढ़ाइए, उनका कैरियर बनाइए, उन्हें नौकरी करने दीजिए, उसके बाद उसकी शादी के लिए सोचिए। आज चांदनी के पिता के पास न धन रहा, न उनकी बेटी रही। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी शादी का? इतने बड़े आदमी से शादी करके क्या सुख मिल गया उन्हें? अब तक की जितनी भी बातें सामने आई हैं उससे बस यही पता चलता है कि प्रतीक ने उसे इंसान नहीं समझा, एक सामान की तरह ट्रीट किया। उसने अपने शक के दिमाग के कारण ही चांदनी का ये हाल किया। हम औरतें हमेशा ही अपने पतियों को भगवान का दर्जा देती हैं, पर क्या पति हमें इंसान का भी दर्जा दे पाते हैं?